हाजी अनवर गाजियाबाद की जानिब से इस्तकबाल हो रहा है। हाजी अनवर कुरैशी साहब गाजियाबाद की तरफ से। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तानी मुसलमान होने के ऊपर बड़ा फ़ख्र करते हैं, इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान जो है हमेशा मुल्क के साथ खड़े रहते हैं और कोई भी मसला हो हिंदुस्तान के अंदर तो हम लोग हमेशा साथ खड़े रहेंगे। लड़ाई का हो, झगड़े का हो, किसी से जंग का हो, हम लोग हमेशा अभी जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई तो आपने देख लिया सारे मुसलमान जो हैं हिंदुस्तान को किस तरह सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम लोग तन से मन से धन से हिंदुस्तान का साथ देंगे और उन्होंने पूरा मैसेज पूरी दुनिया में दे दिया। आपको मालूम है कर्नल सूफिया जो थी कुरैशी, उसने एक तहलका मचा दिया पूरी दुनिया के अंदर, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर। उसने हिंदुस्तान को इतने अच्छे तरीके से तर्जुमानी की उसने कि सब लोग परेशान हो गए। तो हम लोग जमीयतुल कुरैश के अंदर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं तकरीबन 5-5.5 करोड़, मैं समझता हूँ कि उनके अंदर एक बहुत बड़ा जज्बा पैदा हो चुका है और सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। अब जो है हम लोग तालीम की तरफ ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तिजारत की तरफ ज़्यादा जोर दे रहे हैं और हम लोग कुछ कर रहे हैं कि अगले कुछ सालों के अंदर यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह तक पहुँच जाएँ। इंशाअल्लाह लोगों ने पैसे वैसे भी जमा करने शुरू कर दिए हैं, लोगों के अंदर भी एक अच्छा एक जज्बा हो गया है। तो उससे जज्बे की लाज रखते हुए मैं समझता हूँ कि लोग और पैसा देंगे और इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ख़ास तौर पे नौजवान लड़के लड़कियों को हम आगे लाना चाहते हैं और उनके हाथ में बागडोर भी देना चाहते हैं, तो इसलिए वो जुड़े, जमीयत कुरैश से जुड़ें और जमीयत कुरैश के जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर हिस्सा लें लोग। और नौजवान बच्चे जो हैं उसके अंदर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हम लोग कोशिश करेंगे। हम लोग इस तरह की एजुकेशन नहीं देना चाहते, हम लोग थोड़ी ऐसी एजुकेशन देना चाहते हैं जिससे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा देना चाहते हैं और आज का ज़माना AI का मालूम है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं, हम लोग भी उस पर इंशाल्लाह काम करेंगे। हमारे यहाँ बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, हमारे बच्चे जो हर फील्ड में चले गए हैं, UPSC एग्ज़ाम में भी आ गए हैं, जुडिशरी में आ गए हैं, वकीलों में आ गए हैं, इंजीनियर्स हो गए हैं, पायलट्स हो गए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे बहुत आगे बढ़ गए हैं और उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, उनकी तादाद घट नहीं रही है। और जो है बच्चों के अंदर नया जोश जज्बा आ गया है और अब नए कारोबार से भी जुड़ते जा रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि 500 रुपये में भी आप कारोबार शुरू कर सकते हैं और 500 रुपये की वैल्यू नहीं, लेकिन 500 रुपये से आप 5,000 करोड़ तक बिजनेस कर सकते हैं इंशाल्लाह। ऑल इंडिया जमीयतुल इस्लामिक कुरैश का 100 साल पूरा होने पे आपको क्या कहना देशवासियों? आज मैं तमाम देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ कि एक परिवार भी 2 बच्चों का होता है, वो भी माँ बापों से नहीं पल पाता, और एक इतनी 5-6 करोड़ लोगों को एक लेकर चलना, आज पिछले 22 साल से 25 साल से सिराज साहब लेके चल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। 6 करोड़ लोगों को साथ लेके चलना, एक प्लेटफार्म पे रखना, तो सिराज साहब की उनकी जो टीम है उनकी एक बहुत बड़ी हौसले की बात है। मैं उनको और तमाम देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। ये जो जमीयतुल कुरैश बनी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ बनी थी, अंग्रेज़ों को भगाने की नहीं बनी थी। एक भैया जी रसीदुद्दीन ने बनाई थी ये जमीयतुल कुरैश, जिसको आज 100 साल पूरे हुए हैं। उस मकसद में तो हम कामयाब हो गए, पर कुछ मकसद में हम पीछे रह गए, जैसे कि दहेज वगैरह हमारे यहाँ बहुत चलने लगा है। तो दहेज पे हम चाहते हैं कि दहेज पे पाबंदियाँ लगे, जो इस्लाम के अंदर लेना भी गुनाह है, देना भी गुनाह है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी गुनाह है दहेज लेना और दहेज देना। तो अब ज़्यादा जो बात हुई है आज दहेज पे हुई है और जो शिक्षा पे हुई है कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ और अपने देश का विकास करो, अपने देश की तरक्की कराओ। जैसे कि अब देश में लड़कियों को या लड़के जैसे कि नौकरी का, या कहते हैं कि लड़कियों को बाहर क्यों भेजना, पढ़ाना क्यों, घर का ही काम ही संभालना है, बाकी कुछ नौकरी तो करनी नहीं है, तो पढ़ाई में मुस्लिम पीछे है, जैसे कि लड़के भी लड़कियां, उनके बारे में क्या क्या? इस 10-15 साल में बड़ा बदलाव आया है, लड़कियां भी काम कर रही हैं, लड़कियां मतलब जो IAS भी बन रही हैं, लड़कियां IPS भी बन रही हैं। हमारे समाज में कई लड़कियां जज भी बनी हैं, कई लड़के भी जज बन रहे हैं, ऐसा नहीं पायलट भी बनी है हमारे समाज की। अभी देखो शोभा कुरैशी थी पाकिस्तान में, जैसे मतलब उसके दांत खट्टे करके आई है पाकिस्तान के, एक लड़की थी ना वो भी, और फौजी हो गए पाकिस्तान के दांत खट्टे करके आई है। तो इस तरीके का काफ़ी बदलाव आया, पहले वाली बात नहीं है, काफ़ी बदलाव आया। और इंशाल्लाह जितनी पढ़ाई आएगी, कॉलेज बनेंगे, स्कूल बनेंगे, और हम तुम जैसे घर पे जाके बताएंगे तो उन बच्चों में काफ़ी बदलाव आएगा इंशाल्लाह। तो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने बिरादरी का भी नाम रोशन करेंगे, अपने मुल्क का भी नाम रोशन करेंगे, अपने देश का भी नाम रोशन करेंगे। ठीक है भाई। जमायतुल कुरैश को 100 साल हुए हैं और 100 साल में इस जमात ने उस कम्युनिटी को, उस बिरादरी को, जो किसी ज़माने में दलितों से भी बदतर ज़िंदगी गुजारने पर यहाँ के लोगों ने मजबूर किया हुआ था, जबकि इस बिरादरी के अंदर बेहतरीन टैलेंटेड लेडीज़ भी, जेंट्स भी, बड़े बड़े कारोबार करने की हिम्मत। और अब से पहले कुरैश बिरादरी किसी ज़माने के अंदर शेख व्यापारी कहलाते थे,
व्यापार इनका बुनियादी काम रहा, व्यापार करना, जानवरों का व्यापार रहा हो या और बड़े पैमाने व्यापार। अभी भी बहुत से मुल्क, बहुत से सूबों के अंदर, ज़िलों के अंदर कपड़े का होल्ड है, लोहे पर हमारा होल्ड है। मेरे ज़िले में चले जाइए, पश्चिमी यूपी में चले जाइए, लोहे पर मुकम्मल तरीके से, नया और पुराने लोहे के ऊपर। और इंडस्ट्री के अंदर भी हैं, जैसे शादी ब्याह में बैंड बाजे बजते हैं, वो पूरी इंडस्ट्री कुरैश बिरादरी करती है। तो ऐसा नहीं है, 20-25% लोग गोश्त कारोबार से जुड़े हुए हैं और इनको किसान का दर्जा मिलना चाहिए। हमारा मुतालबा तमाम जमातों में ये रहा, जिस तरीके से किसान अन्न पैदा करके लोगों का पालन पोषण करता, पेट भरता है, हमारे भी वो ये है कि हमें भी किसान का दर्जा मिलना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर 90% लोग मांसाहारी हैं और हम कुरैश बिरादरी, जिसको मौरूसी शनाख्ती भले से मैं एजुकेट हूँ इत्तफाक से, अगर नाम यूसुफ कुरैशी आता है तो बिरादरान वतन ने, बिरादरान इस्लाम भी ये समझते हैं कि गोश्त की दुकान पर बैठा हुआ ये कसाई है, शायद गोश्त बेच रहा। जब नाम यूसुफ कुरैशी आएगा, मेहरबान कुरैशी आएगा, हाजी पप्पू कुरैशी आएगा, तो सबके जहनों के अंदर यही बात आती है। लेकिन टैलेंटेड हैं हम, तो हमारा मुतालबा ये किसान का दर्जा, हम भी किसान का काम कर रहे हैं। 90%, 80% इस मुल्क का लोग, और बहुत से सूबों के अंदर तो 99% मांसाहारी हैं। आप गोवा के अंदर चले जाइए, आप पूरे साउथ के अंदर कहीं चले जाइए, और यहाँ हिंदी बेल्ट के अंदर भी 50% से ज़्यादा मांसाहारी लोग हैं, जो हिंदी बेल्ट 3-4 हैं। तो हम भी किसान का दर्जा रखते हैं और हमारा मुतालबा ये है, जो मुरादें किसान को दी जाती है, जो इज़्ज़त किसान को दी जाती है, वो इस बिरादरी के ऐसे काम करने वालों को दी जाए। मीट के कुरैश बिरादर के साथ जैसे कि पशु सप्लाई में या मीट सप्लाई को लेके उसको रोका जाना, उनको मारपीट करना, बदतमीजी करना, मतलब और झूठे केस में डाल देना, उनके लिए क्या कर रही है? अलीगढ़ के अंदर हुआ, मेहरबान भाई, हम लोग गए थे, मॉब लॉन्चिंग उनके साथ की गई, 3 बच्चों को मरा कर दिया। हॉस्पिटल के अंदर हम गए, हमने वैसे माशी एतबार से भी उनकी मदद की, और हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी रीच की। आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपने पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को वो लताड़ लगाई है। हाँ, वो नहीं, अभी इसमें जो मॉब लॉन्चिंग का तो वो केस है इस मामले में कि कुरैश बिरादरी का जो उत्पीड़न किया जाता है, मीट का नहीं, व्यापार, जानवरों का भी व्यापार, तो यो कुरैश बिरादरी की कम्युनिटी को सरकार से जो जवाब तलब किया और सरकार जवाब नहीं दे पाई। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी लताड़ लगाई है कि आज़ादाना तरीके से इन्हें काम करने का हक़ है, और सरकार को ये तय नहीं करना किसको क्या खाना है, मछली खाना, गोश्त खाना, आलू खाना, मटर खाना है। वो तो आदमी की इच्छा के ऊपर मुनहसिर है क्या चीज़ खाएगा। तो ये कोर्ट ने मुनहसिर किया है, तो हम कोर्ट का सहारा भी ले रहे हैं, हम समाज का सहारा भी ले रहे हैं, और हम बिरादरान वतन भी, गैर मुस्लिम हजरात भी हमारे बिरादरी के साथ बहुत बड़ी तादाद के अंदर है, जो हमारे कौज़ की हिमायत करता। के बच्चे, और ये जमीयतुल कुरैश जो है, कुरैश बिरादरी को जोड़ती है एक धागे में। हम सब जो है एक मोती हैं, और सिराज साहब जो धागा है, उन्होंने इसको जोड़ा हुआ है। सिराज साहब सही मायने में ना, मैं तो उनको एक यूनिवर्सिटी मानती हूँ, और उसकी शाखाएं अलग अलग राज्यों में फैली हुई है, और सबको जोड़ के रखते हैं। हम लोगों ने जो आज यहाँ पर डिसीजन लिए हैं, पहला डिसीजन तो आपको पता है कि दहेज प्रथा कितने बुरी है, ठीक है, जिसमें जो केसेस होते हैं, तो हम लोगों ने कहा है कि दहेज का लेन देन बिल्कुल बंद होना चाहिए, और जो शादी है बिल्कुल सादी तरीके से होनी चाहिए, शादी को आसान करें, ठीक है, और इसमें दहेज नहीं लेंगे, नहीं देंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो है एजुकेशन। जब आप अपने बच्चों को और ख़ासकर बेटियों को इस काबिल बना देंगे पुलिस में, वकील में, IAS, IPS, डॉक्टर, तो शायद जो लड़के वाले हैं ये दहेज मांगेंगे ही नहीं, क्योंकि वो भी काबिल होंगे। जब देखेंगे कि लड़की काबिल है, लड़का काबिल है, तो ये दहेज प्रथा मेरे ख्याल से खुद ब खुद ख़त्म होती चली जाएगी। और दहेज प्रथा की ख़ास वजह है एजुकेशन का ना होना, तो कहीं ना कहीं उस दहेज से उस खामियों को ढका जाता है। समाज की वजह से, जैसे समाज में कहते हैं कि बेटियों को पढ़ा के या बेटों को पढ़ा के करना क्या है, बेटी तो घर संभालना है, बेटे को नौकरी मिलनी नहीं है, इस वजह से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, तो इसके वजह से पढ़ाते ही नहीं है। तो इस बारे में क्या? देखिए, आप जानते हैं किसी भी देश की GDP, ठीक है, या उसका स्ट्रक्चर जो है ना, यूथ के ऊपर डिपेंड होता है, तो वो यूथ की एजुकेशन और उसके काम के ऊपर ही तो डिपेंड होगा। और आप लेडीज़ को कैसे निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो दायरा है वो बराबर का है, 49 या 50 का समझ लीजिए, 1% नहीं है। तो आज के टाइम में महिलाएं कहाँ नहीं है। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ,
और अगर हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो लेडीज़ को लेडीज़ डॉक्टर ही चाहिए ज़्यादातर। अगर आप भी जाएंगे तो आप कहेंगे भाई मुझे अपनी वाइफ को दिखाने तो मुझे एक लेडीज़ डॉक्टर चाहिए, लेकिन जब आप बेटियों को पढ़ाएंगे नहीं तो लेडीज़ डॉक्टर लाएंगे कहाँ से। तो मेन चीज़ है कि आपको पढ़ाना चाहिए, और जब बेटियां पढ़ेंगी खुद ब खुद काबिल होंगी तो वो दहेज प्रथा जो है ये खुद ब खुद ख़त्म होती चली जाएगी, क्योंकि वो ना बदल गई है ना, उसमें एजुकेशन में बदल गई, स्किल में बदल गई। जो प्रथा थी वो स्किल में बदल गई। तो जो आपने पैसा दहेज में लगाना था वो अपने एजुकेशन में लगा दिया। और अभी एक मुद्दा आया था, ये कहा था कि जो ज़्यादातर लोग हैं, खासकर हमारी बिरादरी के जो लोग हैं, पूरे देश में 6 करोड़ के करीब है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो बच्चे हैं 8वीं क्लास 9वीं क्लास या 10वीं क्लास पढ़ते हैं वो छोड़ देते हैं। तो मेरे पास उसका सॉल्यूशन है। यहाँ काफ़ी लोग आए, मौजूद लोग आए, सबने बोला, लेकिन सॉल्यूशन किसी ने नहीं बोला। तो मुझे लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें स्टेट लेवल पर राज्यों में छोटे छोटे एरिया वाइज एक स्किल सेंटर खोलने चाहिए। ठीक है, स्किल सेंटर में क्या हो, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, तो यहीं से जमीतुल कुरैश की एक फंडिंग और एक ब्रांच ऐसी खोल दी जाए जहाँ से जिन बच्चों ने 8वीं की हुई, 8वीं पास है, वहाँ से उनके 10वीं के फॉर्म फ्री हो, वहाँ उनकी ट्यूशन फ्री हो, एजुकेशन फ्री हो, तो वो 10वीं वहाँ से कर सकते हैं। 10वीं के बाद फिर 1 साल का गैप दे के स्किल कोई सीख के वो 12वीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जिस बच्चे ने 8वीं पास कर रखी है 6 सालों में वो ग्रेजुएट हो सकता है। तो तरीके निकालने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, बातों से काम नहीं चलने वाला है। तो आज जैसे सिराज साहब ने कहा है, हमारे सदर साहब ने कहा है, और मैं भी कह रही हूँ, हम इस पे काम कर रहे हैं। दूसरा काम हमारा ये है कि फेक एलिगेशन में जो लोग जेलों में बंद हैं, बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे होते हैं कि किसी पे सेब की चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, अमरूद की चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और उनको उठाकर बंद कर दिया। तो उनके जो फिर पेरेंट्स हैं वो वकीलों को करते हैं। तो ऐसे जो भी केस है और जो लोग बंद हैं, हम उनको बाहर निकलवाने का काम कर रहे हैं और उनको एजुकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, कारोबार की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए, कुरैश बिरादरी के पास स्किल की कमी नहीं है, ना पैसे की कमी है। हाँ, थोड़ी कमी है, एजुकेशन की कमी है, लेकिन अब चाह रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम बहुत लंबे अरसे तक, जब हमने 1 सदी का टाइम निकाला है, तो हम हज़ारों साल रहने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये जमीतुल कुरैश ऐसी ही बढ़ेगी और आगे रहेगी। और 100 साल पूरे होने पर मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। समस्या और भी है, जैसे कि कुरैश परिवार, जैसे कि पशु को लेके डिलीवरी इधर करना या मवेशी को सप्लाई करना या मीट सप्लाई करना, उन चीज़ों पर ज़्यादा इस टाइम जुल्म बढ़ा हुआ या अपराध कहें, पकड़ पकड़ के पीटना या सज़ा देना, खुद पब्लिक और प्रशासन कुछ मौन बैठी सुनती रहती, देखती रहती है। देखिए, ज़्यादातर कुरैशियों को जो काम है वो आपको पता है कि गोश्त का काम है। ठीक है, स्लेटर हाउस है या फिर मांसाखोरी जिसे कहते हैं, जानवरों को लेन देन बेचने का काम है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि कोई स्लॉटर हाउस, जितने आपने जिक्र करा, स्लॉटर हाउस 75% तो हिंदुओं का, 25% ही मुसलमानों का, लेकिन टारगेट सबसे ज़्यादा मुसलमानों को ही करते हैं। देखिए, ये तो ना यहाँ की पॉलिटिक्स है। मैं आपको बता दूँ, ये कमी हमारी है, उनकी कमी नहीं है, क्योंकि हम पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। 6 करोड़ मतलब बहुत बड़ा काउंट होता है, आप समझ रहे हैं। 6 करोड़ में से कितने हमारे पास MP है, कितने विधायक है, कितने सांसद है, तो ये हमारी कमी है। तो मुझे लगा है हमें पॉलिटिकल जाना चाहिए, पॉलिटिक्स में जाएंगे, पोस्टों पे बैठेंगे। देखिए, आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा अगर सिस्टम से लड़ना है। तो जो कमियां उनको दूर करने के लिए आप उसका हिस्सा बनिए ना। आपने देखा है कि 1 गिलास पानी में आप नमक डालते हैं, वो घुल जाता है ना। नमक का टेस्ट जब तक लेंगे नहीं, जब तक पता नहीं चलेगा ये खारा पानी है। तो हमें नमक की तरह पानी में घुलना होगा। बिल्कुल, सिस्टम में जाने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है, चाहे IPS IAS, हाँ IAS IPS, लॉयर या पॉलिटिशियन में जाना। जाइए, आप जुडिशरी में जाइए, हिस्सा बनिए, आप आर्मी में जाइए। ठीक है, बिजनेस आप करते हैं, टैक्स भी आप भरते हैं, लेकिन आप काउंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप बताते नहीं हैं कि हम ये कर रहे हैं। तो हमें ये बताना होगा जो हमारी जगह है। देखिए, एक पुराना स्लोगन है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो 6 करोड़ कुरैशियों की हिस्सेदारी कहाँ आती है? आती है ना। कुरैशी चाहें तो अपने सांसद कितने बना सकते हैं, विधायक बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, CM तक बना सकते हैं। कुल मिला के मुसलमानों में एकता नहीं है, इन चीज़ एकता नहीं है। एक जातिवाद ज़्यादा, हद से ज़्यादा है, या फिर वो पैसे वाला, उनको वोट हम क्यों दें, उनको वोट क्यों दें। ये पर हुआ क्या है, अच्छे बुरे लोग सब में होते हैं, हम सबको नहीं कह सकते, सारे गलत नहीं होते। देखिए,
हम जो बंटवारा है, मुझे ये लगता है एक अल्लाह को मानने वाले, एक नबी को मानने वाले हैं, तो फिर बंटवारा कैसा? दरअसल भोले बहुत है, चीज़ों को सभी समझ नहीं पा रहे। आप पुराना इतिहास उठा के देखिए, मुसलमानों का आप इतिहास उठाएंगे ना, अगर इस देश को सोने की चिड़िया बनाया है तो वो मुगलों ने बनाया, मुसलमानों ने बनाया, जिसे लूटने के लिए अंग्रेज आए थे। ठीक है, आप अफगानिस्तान जिसको तालिबान कहते थे, आज आए ना यहाँ पर, बिजनेस लेकर आए ना, और बिजनेस देख तो अखंड भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार सब एक ही। देखिए मैं आपको बता दूं, ये बंटवारे से पहले 80% मुस्लिम थे, फिर पाकिस्तान अलग हुआ, फिर बांग्लादेश अलग हुआ, कम हो गए। कम होने के बाद भी लेकिन उनका बिजनेस कम नहीं। 100 साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 100 साल के अंदर बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है, लोगों ने किया है। सबसे बड़ा लॉस हमें हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने का। जो हमारा क्रेम कराउट था हिंदुस्तान का, वो सब पाकिस्तान शिफ्ट हो गया था। 40 साल हमें लोगों को लग गए मेहनत करने के अंदर। हमारी बड़ी जो पीढ़ी है उन लोगों ने बड़ी मेहनतें करी हैं, और जो नई जनरेशन है हमारी, वो आगे वाली बड़ी तालीम याफ्ता और पढ़ी लिखी हो रही है कि लोग मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई के ऊपर। और जो दान दहेज की अब बात चली, इस पर भी लोग अब काम करने में लगे हुए हैं। सिराज साहब ने बहुत मेहनत करी, 22 साल से कर रहे हैं। लेकिन जो उम्मीद की किरण दिल्ली के अंदर जागी है हाजी मेहरबान कुरैशी के आने से, जमीतुल कुरैश ऐसा हो गया है कि मतलब कौन सी एक संस्था कहाँ से आ गई है, छुपी हुई संस्था। तो इससे बड़ा लोगों को फ़ायदा होने वाला है। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी आबादी है कुरैशी बिरादरी की, और बिरादरियों को भी। इस वक्त में मौजूद न्यू दिल्ली के इस्लामिक कल्चर सेंटर में, और जमीतुल कुरैश का 100 साल पूरे होने पे हमारे साथ मौजूद है आज मोहम्मद कुरैशी। ये जानते हैं 100 साल पूरे होने पे क्या कहना है और क्या संदेश देना देशवासियों को, आइए जानते हैं पूरा मामला। शुक्रिया नाजिम साहब, पहले तो आपका और आपके दर्शकों का। आप यहाँ पर बुलाने पर आए और बड़ा अच्छा लगा। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जमीयतुल कुरैश को 100 साल पूरे हो गए हैं, और 100 ईयर्स ऑफ यूनिटी, सर्विस एंड ब्रदरहुड, ये बहुत बड़ा मैसेज है। 100 साल किसी एक ग्रुप को एक साथ चलते रहना, यही अपने आप में बड़ी बात है। सेकेंड चीज़ ये है कि हमारा जो मामला है वो है येस टू एजुकेशन, नो टू डोरी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम एजुकेशन में और आगे जाएं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे जा चुके हैं। जब से कुरैश ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश ने काम करना शुरू किया है, हमारे सदर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने काम करना शुरू किया है, तब से बहुत आगे हम लोग जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी और आगे जाएंगे। तो हमारी कोशिश है कि एजुकेशन में और आगे जाएँ, अपने बच्चों को बच्चियों को और ज़्यादा पढ़ाएँ, और जो है डोरी को किसी तरीके से लगाम लगाएं। ये हमारी कोशिश है। देश में पुरुष समुदाय के साथ, आसानी के साथ जैसे व्यवहार है, उसको ले जाने या लोग को जाने की बच्चों को पहचानने में रोका जा रहा है, संगठन के द्वारा उसके संबंध में क्या कह सकते हैं? देखिए, जहाँ तक कुरैशी समाज के साथ जो ये बेहुरमती हो रही है, इसे मॉब लिंचिंग कहते हैं। मॉब लिंचिंग बेशक